जब हम सोचते हैं कि यीशु ने हमें स्वतंत्र करने के लिए क्या कीमत चुकाई, तो हमारा हृदय बदलने लगता है। कई लोग मसीही जीवन को नियमों और आज्ञाओं का जीवन समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सच्चा मसीही जीवन प्रेम से शुरू होता है। जब हम बार बार यीशु के क्रूस पर मनन करते हैं, तब हमारे अंदर उसके लिए प्रेम अपने आप उत्पन्न होने लगता है। कोई हमें मजबूर नहीं करता, कोई आज्ञा नहीं देता, प्रेम अपने आप पैदा होता है। क्रूस पर यीशु ने केवल शारीरिक पीड़ा ही नहीं सही, उन्होंने वो पीड़ा भी सहन की जो मनुष्य को अनंत काल तक नरक में सहनी पड़ती। सोचिए, अरबों लोगों के अनंत काल के नरक की पीड़ा 3 घंटों के भीतर क्रूस पर केंद्रित हो गई। जब आप इस पर गहराई से मनन करते हैं, तो आपके हृदय में यीशु के लिए प्रेम अपने आप उमड़ने लगता है। मसीही संदेश वास्तव में बहुत सरल है। कभी कभी हम बड़े बड़े शब्द सुनते हैं, जैसे धर्म सिद्धि, उद्धार, पवित्रीकरण। ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन उद्धार की कहानी बहुत सरल है। बाइबल में एक उदाहरण है, क्रूस पर लटका हुआ चोर। उस चोर ने कोई थियोलॉजी नहीं पढ़ी थी। उसे धर्मसिद्धि के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे पवित्रीकरण का अर्थ भी नहीं पता था। उसने बस इतना कहा, प्रभु, जब आप अपने राज्य में आए, तो मुझे स्मरण करना। और यीशु ने उससे कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कल्पना कीजिए, जब वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा होगा, तो शायद स्वर्गदूत उससे पूछते, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुमने धर्मशास्त्र पढ़ा? क्या तुमने सिद्धांत समझे? वो शायद कहता, मुझे इतना ही पता है कि बीच वाले क्रूस पर जो मनुष्य था, उसने कहा कि मैं आ सकता हूँ, और मैं आ गया। मसीही जीवन की नींव यही है, यीशु का प्रेम। जब हम क्रूस पर उसके प्रेम को समझते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। बाइबल में एक अद्भुत बात लिखी है। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, तब सैनिकों ने उन्हें दाखस में कड़वी चीज मिलाकर दिया। यह एक प्रकार की दर्द कम करने वाली दवा थी। क्रूस पर चढ़ाए गए लोगों को दर्द कम करने के लिए ये दी जाती थी। लेकिन यीशु ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उसे चखा और मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो क्रूस पर पूरी तरह जागरूक रहना चाहते थे। वो दर्द को कम नहीं करना चाहते थे। उन्हें कुछ महत्वपूर्ण काम करने थे। सबसे पहले उन्हें अपने दुश्मनों को क्षमा करना था। उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा, उन्हें अपनी माँ का ध्यान रखना था। सोचिए, क्रूस पर लटके हुए अत्यंत पीड़ा में भी यीशु ने अपनी माँ के बारे में सोचा। उन्होंने अपने शिष्य यूहन्ना से कहा, ये तेरी माता है, और अपनी माता से कहा, ये तेरा पुत्र है। तीसरी बात, उन्हें उस चोर को स्वर्ग में ले जाना था, जो उनके पास क्रूस पर लटका था। इसलिए यीशु पूरी तरह सचेत रहना चाहते थे। उन्होंने दर्द कम करने वाली दवा इसलिए नहीं ली, ताकि वो अंतिम क्षण तक दूसरों के लिए भलाई कर सकें। यही सच्चा प्रेम है। जब हम इन बातों पर मनन करते हैं, तो हमारा जीवन बदलने लगता है। तब हम केवल गीत नहीं गाते, मैं यीशु जैसा बनना चाहता हूँ। हम वास्तव में उसके जैसे बनने की इच्छा करते हैं। जब आप क्रूस पर मनन करते हैं, तो कई चीजें बदल जाती हैं। आपको धन से प्रेम कम होने लगता है। आराम की जीवनशैली का आकर्षण कम होने लगता है। दुनिया की बहुत सी चीजें अपना महत्व खो देती हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं, उसने पहले मुझसे प्रेम किया। और जब हम उसके प्रेम को समझते हैं, तब हम भी उससे पूरे हृदय, पूरी आत्मा, पूरी बुद्धि और पूरी शक्ति से प्रेम करना चाहते हैं। और तब हम दूसरों से भी उसी प्रेम से प्रेम कर सकते हैं, जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया।